जैसा कि आपने देखा कि पिछले चैप्टर में हमने रियल नंबर को ख़त्म किया पिछले लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई कि आज देख सकते हैं हेडिंग में क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्लास 10th यानी क्लास 10th का जो पोलिनोमियल है वो भी आज हम लोग ख़त्म करेंगे वन शॉट वीडियो में, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कितने देर जाएगा, अप्रोक्स हमको लगता है कि 1 घंटे 20 मिनट या अप्रोक्स 1 घंटे में भी ये काम हो सकता है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। और बिना टेंशन का एकदम, है ना। आप जैसे रियल नंबर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर उसके तो बात ही कुछ और है ना। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पोलिनोमियल क्या है, मैं शुरू से नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि पोलिनोमियल क्या है अगर आपको रियली में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से शुरू करना है तो क्लास 9th में मैंने एक लेक्चर डाला है क्लास 9th का। पोलिनोमियल का एकदम जीरो से वो शुरू है, बिगिनिंग है। हम लोग बात क्लास 10th की करेंगे कि 10th क्लास में हम लोग पोलिनोमियल क्या पढ़ना है, ठीक है। बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस हियर कि पोलिनोमियल क्या होता है। छोटा छोटा शब्दों में समझ लेते हैं। पोलिनोमियल एक्चुअली में कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है ना वो होल नंबर होना चाहिए, नहीं वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, तब वो पोलिनोमियल होगा, निश्चित तौर पे होगा, ठीक है। बट 10th क्लास में हम लोग को पोलिनोमियल में क्या पढ़ना है, एक बात याद रखिए कि मान लीजिए कि मैं अभी पोलिनोमियल बना रहा हूँ ये वीडियो, फिर अगले 2 साल के बाद भी ये वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर रहेगी, है ना। तो क्या होता है ना कि हो सकता है कि देखिए ये 2020 है, 2020 में आप जानते हैं लॉकडाउन के कारण सिलेबस जो है रिड्यूस किया गया है, तो मैं सारा कंटेंट दूंगा, ठीक है। पोलिनोमियल में सारा कंटेंट दूंगा, हालांकि बता दूंगा कि क्या रिड्यूस किया गया है, ठीक है। अगर आपको मन करे तो उतना पढ़िए, उसके बाद ज़्यादा चाहे तो उतना ही पढ़े, क्योंकि जो चीज़ें रिड्यूस की गई है ना वो काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है, वो नहीं करनी चाहिए थी रिड्यूस, फिर भी आप देखिए, है ना। पोलिनोमियल में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये पढ़ना है। और ये क्या होता है भाई, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, है ना। इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को कि इसके जो जीरोज होते हैं ना, इसके जीरोज यानी x के जो वैल्यू जाएंगे तो उनके और ये कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। यानी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि पहले फाइंड करो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज, और फिर उसके बाद जो जीरोज हैं और कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन को आप दिखाइए, मतलब वेरीफाई करिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग पहले इसी पे डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, है ना, इसी में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और फिर तीसरे में पढ़िएगा कि डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है ना। हालांकि आप बहुत पहले से भी वो चीज़ जानते हैं, वो कोई नया चीज़ नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आप लोग को ये चीज़ पढ़ना है कि अगर आपको किसी पोलिनोमियल का, चाहे वो क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो यानी जिसका डिग्री 4 होता है, तो उसमें अगर आपको 1 या 2 जीरोज दिए रहते हैं तो बाकी अदर जीरोज निकालने के लिए, है ना, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल में, और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। और आपको ये बात पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि यहाँ पे a 0 नहीं होता है, a क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है। फिर से abc जो है ना वो r से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है भाई, abc r से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि a b और c रियल नंबर्स हैं, समझ रहे हैं ना। abc बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर का सेट, ठीक है ना। ये उन्हीं में से कोई है, यानी abc रियल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके जीरोज निकालेंगे। जीरोज देखो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले भी सॉल्व किए हो, जैसे आप 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो सीखे हो वही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे ना कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स
कोफिशिएंट, ये सबसे पहला काम करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं जीरो निकालने हैं। हालांकि मैं आपको एक बात पहले बता दूं, देखो मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के इस्तेमाल से मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, सेम टू सेम वही चीज़। ठीक है ना, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें मैच करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का, मतलब क्वाड्रेटिक जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है उसका इस्तेमाल करके, और तब हम एक्स के वैल्यू निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, उसके बाद हम रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते देर ना करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी एक्स मान लेते हैं, ये ले लीजिए कि लेट पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देने वाली बात है, ए जीरो नहीं होगा। क्या जीरो नहीं होगा? ए जीरो। ठीक है ना, अब देखिए फॉर जीरो पी एक्स बराबर जीरो, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप ना ए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अभी जो कर रहे हो करने दीजिए हमको। ठीक है, आप अभी नहीं पढ़िए क्या कॉमन लेने हैं। तो कॉमन लेने का मतलब आप सोचेंगे इसमें तो है नहीं, तो नहीं है तो डिवाइड कर दीजिए, यानी b बाई ए एक्स फिर c बाई ए बराबर जीरो। ठीक है ना, अब देखिए तो एक्स स्क्वायर ये हो गया इतना। ठीक है ना, तो इसको अब क्या करते स्टूडेंट्स, देखो यही चीज़ का बेनिफिट आपको चौथे चैप्टर में मिलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करो और ये 2ab की तरह ट्रीट करो, तो ए स्क्वायर तो हो गया, फिर 2a, b कितना रखेंगे, तो b बराबर आप ऐसे रखो ताकि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। देखो ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखो। ठीक है, 2 लिखोगे तो क्या फ़ायदा होगा, 2 और 2 कट जाएगा और तब भी बी एक्स बाई ए ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन फ़ायदे वाली बात क्या होगी ना, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, बी बाई 2a का स्क्वायर। अब ये चीज़ था नहीं ना, ये चीज़ तो पहले से था नहीं, तो जब था नहीं, अब अगर तुम जोड़ रहे हो तो ये हक बनता है आपको कि उतना ही घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितना जोड़ा उतना घट गया, फिर ये क्या है प्लस सी बाई ए। ठीक है, चलो अब सोच रहे होगे ये कहाँ गया, ये जो है बराबर जीरो। अब सोचें कि जीरो बाई ए होकर जीरो हो गया, तुम सही सोच रहे हो, वो भी सोच सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा सोचिए कि यहाँ पे इसमें क्या कहा गया कि ए जीरो नहीं है। क्या नहीं जीरो है? ए जीरो नहीं है। ठीक है ना, तो ए जीरो नहीं है, तो सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 इंटू समथिंग बराबर जीरो, तो इसका मतलब क्या है, ये समथिंग के जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 इंटू समथिंग बराबर जीरो, तो कौन जीरो है? 2 नहीं, 2 तो जीरो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये समथिंग जीरो होगा। द सेम वे ए इंटू समथिंग, ये इतना बराबर जीरो, इसका मतलब ये जीरो हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हमने इतना लिख दिया। समझ गए? अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि अगर आप समझदार हो, अब ये चीज़ हटा देते हैं थोड़ा। देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखो माइनस में और प्लस में ये उधर चला गया, तो जब ये उधर चला गया तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर फिर माइनस सी बाई ए। ठीक है ना, इतना आ गया। हमें तो एक्स निकालना था, तो चलो पहले उसको सॉल्व करो। ये देखो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर, देखो यहाँ से एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब देखिए एक्स प्लस बी बाई 2a, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस माइनस, फिर ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं, ये तो कंप्लीट नहीं था तो इस पे रूट दे दिया, ये 4a स्क्वायर पे रूट चढ़ेगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, एक बात और स्पष्ट कर दूं स्टूडेंट कि आपसे अगर पूछा जाए कि रूट 16 का वैल्यू क्या होगा, हैं, तो कितने लोग बोलते हैं कि प्लस माइनस 4। ठीक है ना, ये हमेशा गलत होता है, रूट 16 का वैल्यू सिर्फ 4 होगा।
स्क्वायर रूट निगेटिव होता ही नहीं है, स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रूट 16 का वैल्यू प्लस माइनस 4 कतई नहीं होगा, भूल से भी मत लिखना। रूट 16 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं, यहाँ देखो, यहाँ तक तो बात ठीक है, संभल गए यहाँ तक। अब इसको थोड़ा हटाते हैं। देखिए, तो हमें x ही ना चाहिए था, तो x बराबर कितना होगा, -b/2a और प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बस यही तक तो मेन चीज़ चाहिए था, ठीक है ना। अभी ये इसको छोटा मोटा चीज़ मत समझना, इससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत। मतलब मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सेम टू सेम यही लेक्चर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर में डाल सकता हूँ। दोनों में पहला लेक्चर एकदम सेम जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी मतलब वही है ही। तो अगर सिर्फ ax² + bx + c लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और जब इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो ये x बराबर -b/2 है, इतना आ गया। देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो ना दुनिया वाले ने एक को अल्फा मान लिए और एक को बीटा मान लिए, इसमें मेरा कोई करा धरा नहीं है भाई, तो हम भी अल्फा ही मानेंगे, ठीक है। तो अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a। अब जरूरी नहीं कि हम प्लस वाले को अल्फा ही मानेंगे, आप चाहे तो इसको बीटा भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा ही मानेंगे, आपकी मर्जी, जो मानना हो मान सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो अल्फा हो गया और बीटा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बहुत एक स्पेशल चीज़ पढ़ेंगे कि रिलेशन, ये तो जीरोज आया, मतलब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरोज निकालना है तो दो मेथड, एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर फैक्टराइज हो जाता है तो बहुत आसानी से मिल जाता है, और जब फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज हो या ना हो, मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। आपका फैक्टराइजेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये मैटर नहीं करता है, फैक्टराइजेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये मैटर नहीं करता है, बस कुछ भी हो ये फॉर्मूला पे सेट करोगे तो x का वैल्यू आना तय है, एकदम तय है, ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फा और बीटा आ गया है। अब हमको रिलेशन चाहिए जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे थोड़ा करेंगे इसमें, ठीक है ना। देखो अब एक बार अल्फा प्लस बीटा करके देखो, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा कितना है भाई, तो -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a, फिर प्लस -b अंडर रूट b² - 4ac/2a, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आप ना 2a को एलसीएम ले लिए, तो -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac, देखो प्लस तो -b फिर माइनस अंडर रूट b² - 4ac, ये और ये खत्म। देखो माइनस और माइनस तो दो हो जाएगा, -2b/2a, ये चल रहा था अभी अल्फा प्लस बीटा का, तो ये खत्म हो गया। देयरफॉर वाव, एक रिजल्ट मिल गया बहुत अच्छा सा। देखो मैंने जो आपको ये भी बताया ना, हमको उम्मीद है कि आप अगर स्कूल में भी अभी तक पढ़े होंगे तो शायद ही कोई सर लोग आपको इस तरीके से प्रूव करके दिखाए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा -b ये होता है। आप तो रट चुके होंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना था, -b होता है, अल्फा प्लस बीटा -b ये होता है, बस रट चुके होंगे, प्रूफ के साथ आप काम नहीं किए होंगे। लेकिन मैंने आपको इस लेक्चर में हर चीज़ विद प्रूफ दिया है ताकि आपको रटने का आदत ना हो। स्पष्ट देख रहे हैं ना, ऐसे सॉल्व कर दिया, इसके पहले आप देखे ही होंगे, जिससे अल्फा और बीटा आ गया, इन दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, -b/a आ गया, ठीक है। चलो अब एक बार थोड़ा इनटू करके देख लेते हैं, ठीक है। माइनस करने से सोचोगे तो माइनस करके देखिए सर, तो माइनस करके देखेंगे तो वो भी पॉसिबल है, क्यों नहीं, वो भी देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन
वैसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको दो ही चीज़ें दी जाती हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स होता है, ठीक है ना। ये देखो ये जीरोज हो गए और ये कोफिशिएंट्स हो गए, तो इनमें यही रिलेशन है कि दो जीरोज का जो जोड़ होगा ना वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, उसी को हम लोग माइनस बी बाई ए कहते हैं। अब एक बार जरा यहाँ पे इंटू कर लो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू, फिर देखिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। देखो अब इंटू करोगे तो देखो माइनस, इसको a मान लो और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, सॉरी ये दोनों जगह प्लस ही लिखा गया, इसको माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम कर लेंगे, तो माइनस ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए, और ये 2a इंटू 2a कितना होता है, तो 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। देखो तो ये निगेटिव का स्क्वायर जो होगा, निगेटिव का तो पॉजिटिव ही ना आएगा, तो बी स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा, हम लोग रूट स्क्वायर तो खत्म कर देते हैं, आगे चल के इसका रियल मीनिंग होता है मॉड एक्स, ठीक है। अभी थोड़ा ये टॉपिक से हट जाएंगे, इसलिए अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इसको नोट कर लीजिए कि रूट स्क्वायर कट के ऐसे आता है तो मॉड एक्स आता है, ठीक है ना, मॉड एक्स आता है, ठीक है। अब देखो रूट और स्क्वायर मान लो हटा देंगे तो ये क्या बचेगा, देखो हटाते तो रूट हटता, तो फिर माइनस जाता तो ये क्या बनता, माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 4ac, और ये देखो क्या बचेगा 4a स्क्वायर, तो ये और ये खत्म है ना। तो अब बचेगा कितना 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। 4 और 4 खत्म, ये और ये खत्म, तो क्या बच गया c बाई ए आ गया। ये लो बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c बाई ए होता है, ठीक है। तो मैंने आपको विद प्रूफ ये दोनों चीज़ें आपको दिखा दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए क्यों होता है। दोनों चीज़ें मैंने दिखा दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको रियली में नहीं समझोगे तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। अब आइए इनसे देखते, और भी बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। ये चीज़ हो गया रिजल्ट में। अब देखिए तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूला और भी बन सकते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए, है ना, सवाल क्या रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के व्यू से, ठीक है ना। सिर्फ आपके बोर्ड के लिए नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी आप जैसे NTSC हो गए, ये सब जो छोटे छोटे एग्जाम, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उनके लिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कहा जाए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, देन फाइंड देखो नंबर 1, वो तो आपसे दो चीज़ दिया रहेगा, आपसे पूछेगा ऐसे 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। नंबर 2 अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, या यूँ कहे, इसको छोड़ो पहले ये ले लो। नंबर 2 आपसे ये पूछा जा सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। नंबर 4 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। नंबर 5, ठीक है,
तो नंबर 5 में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और ज़रूरत पड़ने पे माइनस वाला भी पूछा जा सकता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, चलो वो भी देख ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज़ बस इतना से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए पहले इन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, है ना, कि अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने निकाला, ठीक है। तो आप लीजिए, एज वी नो दैट इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल देन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये दो चीज़ आपको हर बार अब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये डायरेक्ट अब आप लेकर चलेंगे। तो अल्फ़ा ये ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वो दो चीज़ रखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम इस पे आएंगे 1 बाई अल्फ़ा अपॉन 1 बाई बीटा, बोलो एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, एलसीएम अल्फ़ा बीटा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे को मन कर रहा है ना कि इसके या ये रखूँगा तो जनरली कोई भी सेट कर जाएगा इतना पे, ठीक है। आप वैसे भी सेट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये बीटा, नहीं तो आप चाहते तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। अब बताओ बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, बात तो एक है। तो माइनस बी बाई ए, फिर अल्फ़ा बाई बीटा कितना होता है, तो सी बाई ए, ये कट गया। तो बोलो ये कितना हुआ, माइनस बी बाई सी, यानी आ गया। यानी 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा बराबर कितना हुआ, माइनस बी बाई सी, ठीक है। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझाते हैं। सोचो ये जो है ना, ये तो अगर आपको ऐसे दिया रहता है ये कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। तो आप यहाँ पे जब इसको कंपेयर करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7 आया। फिर जाके आप इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आता, फिर बीटा प्लस अल्फ़ा ये सब लिखेंगे ना, मतलब कुछ भी करके आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में लाना है। फिर लिखेंगे तो फिर माइनस बी बाई ए हुआ, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का सी बाई ए हुआ, ए और ए कट गया तो माइनस बी बाई सी हो गया, ठीक है ना। तो चलिए माइनस बी बाई सी आ गया। तो माइनस बी बाई सी अगर ये आया, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है तो -5/7, तो 7 रख दीजिए, समझ रहे हैं ना जी। ऐसे ही आप बनाएंगे। तो मैंने ये जनरल के लिए लिया, ये पार्टिकुलर हो गया और ये जनरल हो गया, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 2 नंबर में क्या है, तो दूसरा नंबर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब देखिए, तो ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बोलो बालक अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, देखो सब बस यही आएगा। तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, है ना, कर देंगे, और फिर 2 इंटू सी बाई ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखो ये कितना हुआ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर हो गया 2c बाई ए, ये ए स्क्वायर एलसीएम हुआ तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो आ गया। यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। देखो याद करने का टेंशन ही मत लो, हम कह रहे हैं कि आप इसको याद मत करो। अगर तुमको ज़्यादा मन है याद करना तो कर लो, भूल भी सकते हो, है ना। ये टेक्निक याद रखो, ये याद रखना कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी, तो ये याद रखो ना कि इनमें से कुछ भी जो पूछ रहा है इनको हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कैसे कन्वर्ट करें, ये याद रखना, ठीक है ना। एकदम खड़ाक से काम हो जाएगा कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं इसको हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो ये रिजल्ट आप नोट करते जाइएगा स्टूडेंट, ये है ना, अगर मन है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपको निकालना है अल्फ़ा बाई बीटा अपॉन बीटा बाई प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। फिर यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, तो फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया।
अभी अभी आपने ये निकाला है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और फिर ये अल्फा बीटा। बस यही तो मेन सीखना है कि कुछ भी करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में लाना है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, फिर ये 2, और ये देखो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है तो सी बाई ए, और फिर ये सी बाई। अब आगे मैं नहीं सॉल्व करूँगा भाई, ये आपको आता है, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर पे, ये स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देख सकते हैं, यही सवाल है, ठीक है। तो देखो ये अल्फा स्क्वायर कितना होगा अल्फा 4, बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बीटा 4, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 ये क्या करेंगे, है ना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा टू द पावर 4 को अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और फिर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए की जगह पे अल्फा स्क्वायर, बी की जगह पे बीटा स्क्वायर, माइनस 2ab यानी 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। रुको अभी खुश मत हो जाओ, ये बन गया कहाँ से, अभी ये तो चलो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, अभी ये नहीं बना। अब फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट रख सकते हो जैसा मैंने अभी इसके पहले निकाला, और नहीं तो इसको भी फिर से तोड़ दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बस अब आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो सी बाई ए का होल स्क्वायर, बस रख दीजिएगा, जो आएगा बन जाएगा, समझ गए। तो हम लोगों ने 4 देख लिया, अब आइए थोड़ा 5वां देखते हैं, ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसके बाद एक छठा देखेंगे अल्फा माइनस बीटा। देखिए यहाँ पे हम 5वें नंबर पे देखेंगे, अब ये सब हटा दो यार, ये सब जगह टारे हुए हैं, है ना, और क्वेश्चन तो याद है 2 ही ना बचा हुआ है। तो देखिए 5वें नंबर पे क्या था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिएगा, बस बन जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होता है, ठीक है। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे बी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए रख दीजिएगा, जब भी सॉल्व हो जाएगा स्क्वायर को उधर भेज के अल्फा माइनस बीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जीरोज और मतलब जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशंस होते हैं, ऐसे फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, चलिए एक छोटा मोटा ऐसी क्वेश्चन आता है कि जीरोज निकालिए एक पोलिनोमियल के और उसको वेरीफाई करें रिलेशन को, तो एक क्वेश्चन इस पर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये अभी टॉपिक चलता रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, जब ये फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, और उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और फिर अदर जीरोज निकालने वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कहीं जाइए मत, बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ये वीडियो हमारा अंत तक देखते हैं तो फिर आपको पोलिनोमियल में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इस पे कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज, एनसीईआरटी में शुरुआत करिएगा तो इसी मिलेगा, है ना। अभी एक और भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, अच्छा 2.1 अगर आप शुरू करिएगा, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ पहले, मान लो आपसे पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, ये जो है ना
ऐसे ही पूछता है ग्राफ दे करके, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल लॉजिक क्या दिया जाता है कि ये जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को एक ग्राफ काटा है, कितने जगहों पे काटा है। अगर 4 जगहों पे काटा है मतलब 4 सॉल्यूशन, आई मीन 4 जीरो होंगे, ठीक है। 2 जगह पे काटा है तो 2 जीरो होंगे, मतलब जितने जगह पे काटा तो उतने जीरो होंगे, नहीं काटा तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो बात ये है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा ना, तो वहाँ पे एक बात ये कि y जीरो होगा, और y का मतलब हम लोग क्या लेकर चलते हैं, fx का मतलब px है ना, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, यही y है। तो y जीरो रहेगा, तो ये जीरो होने के लिए x का जो भी वैल्यू होगा उसका सॉल्यूशन होता है, आई मीन नंबर होता है, या रूट्स भी कह लीजिए। समझ गए ना? समझ रहे हैं? इस चीज़ को हम y मान लिए ऐसे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हो गया। तो अगर अब इसमें देखिए जीरोज का मतलब क्या होता है, या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो इसको जीरो करे मतलब सेटिस्फाई करे, है ना। तो जब इसको जीरो कर देंगे तो इसको जीरो बनाने के लिए x के जो भी वैल्यूज होंगे वो इसके जीरो कहलाते हैं, यानी इन सभी जगहों पे y जीरो होता है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स 4 होंगे। समझ गए? तो ये पहला एक्सरसाइज आप इसी बेस पे आराम से कर सकते हैं, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। जब दूसरा एक्सरसाइज आप चालू करिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, या यहाँ माइनस कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है ना। याद रखें, एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल 1 हो गया, और एक बच्चे जो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, वो इसमें जैसे मान लो 4u स्क्वायर, u क्या है ऐसे करो 4x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा रहता है तब भी बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों पे चर्चा करेंगे, है ना। दोनों पे मतलब एक में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप ना जो भी पॉलिनोमियल है उसको px मान लीजिए। तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये तो नंबरिंग है तो काफ़ी ये आसान है, कभी कभी इसमें भी ABC होता है, ठीक है। तो इसमें ABC हो तो यहाँ बड़ा ABC, इसमें छोटा ABC रहेगा, तो इसमें आप बड़ा ABC इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये इसके साथ कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिला, वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c बराबर 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ करेंगे, नाउ फॉर जीरो के लिए आप क्या करते हैं, px को किसके बराबर करते हैं, px को 0 के बराबर करते हैं। तो px है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, है ना, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, है ना। अब देखिए तो ये x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 3, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 और x बराबर 3। अब इतना तो बुझा जाएगा ना भाई, कि ये भी बताएं कि x बराबर 3 4 कैसे आया, ये तो हो गया। अब देखो तो ये जब आ गया ना, तो अब वही काम करते हैं, यहाँ मान लेंगे, ठीक है, मानेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अरे दिया हुआ का ना, नहीं दिया है, जीरोज ऑफ px, ठीक है, ये मान लेंगे। तो इस हिसाब से अल्फा बराबर 3 हुआ और बीटा बराबर 4 हुआ, समझ गए ना। तो देखो जो क्वेश्चन था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने अभी जीरो निकाल लिया, ये जीरोज होंगे, ठीक है। इन जीरोज का नाम मैंने ले लिया अल्फा बीटा, इसलिए अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 4 हो गया। अब वेरिफिकेशन करेंगे नाउ, है ना, वेरिफिकेशन किनके बीच में, वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो बड़ा सा
कि वेरिफिकेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, वेरिफिकेशन में क्या करना है भाई, आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 3, ये भी 3 सॉरी 4, ठीक है। फिर माइनस बी बाई ये तो माइनस, और बी कितना है, बी तो -7, और ए कितना है 1 है, यानी ये कितना हुआ 7, ठीक है ना। तो 7 है ये बात तो बिल्कुल सत्य है, यानी वेरीफाइड हुआ, यानी रिलेशन बिल्कुल सही है जो दिया गया है। फिर उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए ले लो और दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है 3 और ये 4 है, और बीटा सॉरी ये तो हो गया, सी है कितना 12 और ये 1, तो देखो 12 बराबर 12, सत्य है ना, जी हाँ सत्य है। इसका मतलब ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, यानी जीरो भी आपने निकाला, रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। बस सिंपल यही लॉजिक लगाना है, इसी से रिलेटेड आपको 20-20 क्वेश्चन देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि थोड़ा सा पॉलिनोमियल बदल देते हैं, बाकी मैं कुछ आगे नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको पता है, सिर्फ जीरोज निकालना बताएंगे, ठीक है। जैसे सेकेंड में मान लीजिए कि पी एक्स बराबर 4x² प्लस 3x है, ठीक है। तो फिर वही करेंगे कंपेयर इट विद, जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। जब ये 0 मिलेगा फिर इसको 0 करिएगा, तो 4 0 तो पी एक्स बराबर 0 करेंगे तो 4x² प्लस 3x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो फिर 4x प्लस 3 बराबर 0, तो एक बार जब x 0 और फिर 4x प्लस 3 0 है ना, तब x बराबर कितना हो जाएगा -3/4। अब देखिए, ठीक है ना, -3/4 हो गया। अब आगे देखेंगे, तो देखिए ये चीज़ तो हम लोग सीख गए, ठीक है ना, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालेंगे और रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, वो कैसे क्रिएट करेंगे, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये सिर्फ ये इतना अगर रहेगा तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और मान लो हम इसको 0 लेंगे, ऐसे कर लिए, बराबर 0 कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, एक कॉमन, समझ रहे हैं ना। अच्छा 0 हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए, तो एक कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x² इतना हो जाएगा, और फिर c/a। आपको बात ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे a 0 नहीं होता है, a 0 नहीं होता है कतई, फिर ABC है ना बिलोंग्स टू R। तो हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया एक कॉमन लेकर के। अब सोचो ज़रा, ये a है ना, तो a रहने दो, और x² देखो प्लस है ना, ये प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ये c/a, ठीक है। अब सोचो ऐसा क्यों लिखे सर, अच्छा -b/a कुछ होता है क्या, याद है आपको, हाँ सर याद है, तो याद है तो वही लिखेंगे, माइनस का माइनस b/a को क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, x को x रहने दो, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। लो बन गया एक फॉर्मूला, बन गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो अगर क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप देखो किताब में आंसर सिर्फ ये देता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। NCERT में आर्य सवाल में आंसर सिर्फ इतने पे ही देता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का रियल मीनिंग समझो कि सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखना
और ए के साथ इंटू करके लिखने में क्या अंतर है। ये जो है ना ये पूरा, तो ये एक फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हुआ। इस पूरे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पूरा चीज हुआ ये पूरा का पूरा क्या है, तो दिस इज द फैमिली, है ना, फैमिली ऑफ दिस इज द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, समझ गए ना, whose zeros are अल्फा एंड बीटा। और हमेशा खास बात याद रखिए, ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, ए कांस्टेंट है लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट है, कुछ भी रख लो लेकिन जीरो मत रखना, क्योंकि जिस दिन जीरो हो जाएगा ना तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वजूद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए अगर है तो फैमिली हो गया, और ए नहीं है तो सिंगल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो अल्फा बराबर 3 ले लो और बीटा बराबर 4 ले लो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + 3 × एक्स + 4 × 3 कर सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12। तो ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज 3 और 4 हों सिर्फ और सिर्फ यही होगा, नहीं, ये यूनिक नहीं होता, ये अनंत है, अनंत है ना, ये मैटर करता है। अगर सिर्फ एक निकालना है तो ये काफ़ी है। अब आप चाहो तो सोचो, अगर ए के जगह पे यहाँ मैंने 2 रख लिया, सोचो मैं ए के जगह पे यहाँ पे 2 रख लिया, तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, 2x² - 14x + 24। इसको भी सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 और 4 ही आएगा। ए बराबर यहाँ पे 5 रख लिया तो 5x² - 35x + 60, उसको भी सॉल्व करोगे तो 3 और 4 ही आएगा। मतलब ऐसे कितने हैं सर, तो ऐसे अनंत हैं, कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला होता है भाई, ये अगर रहेगा तो फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और सिर्फ इतना रहेगा तो जस्ट अ सिंगल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ गए? आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए इस पे 2 तरह के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो नॉर्मली आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है, और एक एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, साइड से मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको क्या कहा गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 and 7, 3 and 7, ठीक है। मैं 3 तरीके से बांटूंगा। देखो ये जो है इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो ये x² देखो अल्फा प्लस बीटा तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, फिर इंटू करेंगे तो फिर 21, तो हो गया। तो सिर्फ एक आया। अब इसके साथ अगर मैं a लिख दूं, a, या आपका मन करे तो k भी लिख सकते हो, और यहाँ पे एक चीज़ लिख देना कि a is not equals to 0 and a belongs to R। a is not equals to 0 कि ना कतई 0 मत लेना, और बाकी तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो ये एक फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे एक छोड़ दिए हैं, फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, और सिर्फ इतना लिखना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। बड़ा ही सिंपल चीज़ है जिसमें आपको जीरोस दिए हुए हैं, और एक भी ऐसे भी होता है जिसमें कह देगा कि हुज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज and product of zeros are 7 and 9, 7 and 9।
तो सीधा सीधा अगर आप आइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वायर, ध्यान दें इसके पहले में अल्फा बीटा अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सम डायरेक्ट दिया है कि 7 है और ये 9 है बस, और यहाँ पे ए रहने दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, फिर ए बिलोंग्स टू आर। समझ गए? तो ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, मान लो कि ये सब दे दिया, अगर सम या जीरोज फ्रैक्शन में देगा, सम या जीरोज फ्रैक्शन में देगा तो क्या होगा? मान लो कि कहेगा ना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज, मान लो एक अल्फा 1/3 है, या जीरो सम में भी दे कोई दिक्कत नहीं है, और ये मान लो 2/5 है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब चाहो तो इसको नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। चलो मैं हटा देता हूँ अभी, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर 15, 5 और ये 2 ना 6, 6 और 5 11 एक्स, और फिर ये 2/15। बस आप चाहो तो ये सॉल्यूशन यहाँ भी ख़त्म हो गया, लेकिन कभी कभी किसी बुक में ये इतना तक आंसर नहीं देता है। आंसर कहाँ देता है? अब यहाँ एलसीएम निकालते हैं, तो ये एलसीएम हो गया 15x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, ठीक है ना। तो ये भी पूरा आंसर नहीं देता, आंसर में सिर्फ और सिर्फ इतना देता है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऊपर वाला है ना, नीचे वाला तो नॉर्मल कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो या तो आपका आंसर इतना में आएगा या आंसर इतना भी आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आपका दूसरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल का, लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किल में समझते हैं अपने आप को, ठीक है ना। ये चीज़ थोड़ा समझिए वो क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा एनसीईआरटी से आपको ऊपर रहेगा, इवन कि आर सवाल में भी शायद ही कोई क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जैसे कहेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, ठीक है ना। ये चीज़ दे दिया। देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 alpha plus 1 and 3 बीटा माइनस 1, है ना। थोड़ा सा बदला हुआ है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, तो आप एक अदर पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा माइनस 1 है। सबसे पहला काम हमको इससे करना है, इससे, ठीक है ना। पहले आ जाइए गिवन में, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, ये है गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब ये गिवन पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, तो इसमें अब क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा इसके जीरोस थे, तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस भी बाई है, तो 7/1 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो 15 होगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, ठीक है। अब सुनो जरा, हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये जीरोज है। अब देखो मान लेंगे नाउ फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, whose zeros are, ये लिख देंगे, ठीक है, whose zeros are, थोड़ा मैं ये आपको ना समझ में आए तो जब मैं बोल रहा हूँ वो पॉज करके देख सकते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा माइनस 1, ये न्यू पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं। तो अब इसको मान लिया अल्फा डैश,
अल्फा डैश बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा डैश बराबर 3 बीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करना है कि ये चीज़ आपको निकालना है, ठीक है ना। देखो सब चीज़ नोट कर लिए भाई, नया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है जिसके जीरो जी ये है, ठीक है। हमारे पास ये डेटा मिल चुका है। तो देखिए नया वाला का क्या होगा, अब देखो मैं ए बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है, इतना से भी काम चल सकता है आपका। तो ये अल्फा प्लस बीटा ये होता है अल्फा डैश बीटा डैश। आप चाहो तो युद्ध यहाँ भी कर सकते हो और चाहो तो युद्ध इधर भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि साइड से कर लो, ठीक है। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश पहले पता हो जाए, इसको भी हटा देते हैं, नहीं इसको भी हटा दो। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश पहले पता कर लो। देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है, तो कितना होगा भाई, अल्फा का वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1, बीटा का वैल्यू 3 बीटा माइनस 1, बीटा डैश का तो 2 अल्फा है ना और प्लस 3 बीटा। ओके, एक काम करिएगा नहीं तो घबरा जाएगा, यहाँ भी 2 ही रखिए, नहीं तो फिर अल्फा प्लस बीटा का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ मैंने ये रखा था उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये 2 बीटा, तो ये 2 बीटा माइनस 1, ठीक है, ये और ये ख़त्म हो गया तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन हो गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 7, तो 2 गुना 7 14 हो गया, ठीक है। अब निकालोगे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक है। तो नाउ अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1, यही करना है, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 7 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 15 है, ठीक है ना। चलो तो पहले ये निकाल लो, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो तो ये 4 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा 15 माइनस, देखो ये चीज़ है ना 2 अल्फ़ा, ठीक है, तो कितना आ गया भाई 2 अल्फ़ा, हाँ माइनस 2 अल्फ़ा और ये प्लस 2 बीटा है। एक चीज़ और थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, एक्चुअली मैंने रैंडम क्वेश्चन ले लिया है तो रैंडम में साइन वाइन का दिक्कत हो जा रहा है। अब यहाँ क्या हो जा रहा है कि बीटा माइनस अल्फ़ा, हाँ चाहो तो निकाल सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं सुधार करें तो काम नहीं चलेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा ही ना हुआ, छोड़ो रहने दो, मत सुधार करो। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा और ये हो गया 60 अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब समझते रहिए, फॉर्मूला बार बार देते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हुआ 60 माइनस 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा कितना है, लो गड़बड़ हो गया ये देखिए मेरा इंटेंशन समझिए क्वेश्चन का, ठीक है ना। मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया था तो ये डेटा कुछ गड़बड़ आ जा रहा है, इसलिए आ जा रहा है क्योंकि 49 में सब माइनस 60 घटेगा तो ये इमेजिनरी रूट हो जाएगा, ठीक है। खैर आप जब अगर ऐसे करिएगा आपको किताब का डेटा अच्छा दिया रहेगा, पहले से कैलकुलेटेड रहता है, ठीक है। तो जब ये डेटा ऐसा आएगा जिस तरीके से अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश आया 14, तो ये भी कुछ ना कुछ आता, और जब आ जाएगा तो लास्टली आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, बस सिंपल है ना। हम लोग का बस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश वाला पोर्शन घबरा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही गए ना, बस इंटू करके कैसे भी कैलकुलेट कर लेना है। जो किताब में दिया जाएगा डेटा वो बहुत ही बेहतर देगा, मैंने बस रैंडम ले लिया था डेटा, ठीक है। तो ये अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी सवाल है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। इस पे कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। आप 8 क्लास से ही डिवीजन पढ़ते आए हैं तो मैं डिवीजन आपको इसमें सिखाने वाला हूँ नहीं, पहली बात,
ठीक है, मैं हल्का फुल्का इंट्रो दे दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग जो एक चीज़ पढ़ना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, हालांकि ये चीज़ हटा दिया गया है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे तो नहीं करना है इस साल के लिए। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि देखिए आप जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे उसको px मान लीजिए, जिससे डिवाइड करेंगे उसको gx मान लीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको qx मान लीजिए, सॉरी क्वेश्चन आएगा qx और जो रिमाइंडर आएगा वो rx मान लीजिए। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे gx दिया रहता है और px दिया रहता है, qx rx खुद से ढूंढना होता है जब आप डिवीजन करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको qx दिया रहेगा, px दिया रहेगा और gx निकालना रहेगा, तो gx का भी फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है टू qx बराबर px माइनस rx। ठीक है, अगर आप इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये फिर gx बराबर क्या हो जाएगा, px माइनस rx अपॉन qx। ठीक है ना, ऐसे सवाल मिलेंगे और बना लेंगे तो कोई घाटे वाली बात नहीं होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉस में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये gx निकालने का भी एक फॉर्मूला आ गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम में डिवाइड है, डिवाइड आपको पता ही है, डिवाइड में बस कुछ बातें याद रखिएगा स्टूडेंट कि कभी भी आपको अगर कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करो 2 प्लस एक्स से, तो आप ऐसी अंधाधुन मत करना। कभी भी यहाँ पे जो रहेगा ना उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री सबसे ज़्यादा पावर है वो पहले लिखते हैं, सबसे ज़्यादा पावर वाले को पहले लिखते हैं, इधर भी सबसे पहले लिखते हैं। 2 प्लस एक्स से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, है ना। तो ऐसे ही डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, ज़्यादा और पूछेगा रिमाइंडर के बारे में, सॉरी डिग्री के बारे में। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि Rx का जो डिग्री होता है, Rx का जो डिग्री होता है वो हमेशा Gx से क्या होता है, वो हमेशा Gx के डिग्री से कम ही होना चाहिए। ठीक है ना जी, इसका और इसका आप देखेंगे तो इसका Gx का डिग्री इससे कम भी रह सकता है और बराबर भी रेयर केस में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है ना, वो कैसे होगा, वो जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसीलिए आप एकदम केयरफुल रहें, एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए वो अच्छा, उस पे आने से पहले थोड़ा मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है ना, कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है ये भी ज़रा देख लीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म होता है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि ए जीरो नहीं होगा, है ना, फिर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर होगा, ए जीरो नहीं होगा और ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ये मान लेते हैं अगर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, बी बाई ए। ठीक है, ये कहना भी बहुत आसान है, सम ऑफ जीरोज। फिर एक होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, इतना बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है ना,
फिर अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो ये होता है -d/a। ये चीज़ आप याद रख लेंगे, ठीक है। और इसी आधार पे हम लोग अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला की बात की जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, तो वो ए तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, फिर x³ माइनस, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस गामा अल्फ़ा, ये सब तो उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इस पे काफ़ी आसान आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बोलेगा कि 3 नंबर दिया रहेगा, बोले कि वेरीफाई करिए, ठीक है ना, वेरीफाई करिए कि वो जीरोज हैं कि नहीं है, ओके ना। चलिए अब हम लोग एक अंतिम स्टेज में जाएंगे, क्या कि आपको 1 या 2 से ज़्यादा जीरोज दिए रहेंगे, 1 जीरो दिया रहेगा किसी पॉलिनोमियल का या 2 जीरोज दिया रहेगा, तो आपको अदर जीरोज कैसे निकालना है। और जैसे ही हम लोग करते हैं उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, समझ गए जी हाँ। तो आइए देखते हैं कि उस पर कैसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माने आप हर साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, पॉलिनोमियल से पूछा गया है तो इससे जरूर क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू यही क्वेश्चन या इसी टाइप के पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे देखिए फाइंड ऑल द जीरोज, इस क्वेश्चन का नाम ही हम रख दिए हैं ऑल द जीरोज वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें ऑल द जीरोज निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर आपको ये बात मालूम है कि इसके 2 जीरोज ऑलरेडी आपको मालूम है, √2 और -√2, और कितने जीरोज हो सकते हैं, तो देखो जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना जीरोज होता है। कितने डिग्री है इसके? 4, तो कितने जीरोज होंगे? 4। आपको मालूम कितने हैं? 2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझो। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे सिंस √2 एंड -√2 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है ना, px ही ले चलता है इसको, ठीक है। देयरफॉर जब जीरोज होगा ना तो देखो ये x है, प्लस है तो यहाँ -√2, और इनटू माइनस है तो यहाँ +√2, इतना इंटू इतना एक फैक्टर हो जाएगा इसका, बराबर कितना? x² - 2, ठीक है ना, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या मान लिया है? px मान लिया है, ठीक है। अब अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब यहाँ से चलिए डिवाइड करते हैं, तो x² - 2, बस यही सिंपली काम करना है, x² - 2, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2, ठीक है ना। चलिए डिवाइड करिए, तो ये हो गया 2x², तो ये 2x4, फिर माइनस 2 2 जा 4, 4x³, सॉरी 4x² जाएगा, तो ये -4x², ये माइनस और ये प्लस, ये और ये ख़त्म, तो -3x³ प्लस x² प्लस 6x - 2, ठीक है। अब इसको आप करिए, देखिए तो ये कितना होगा, तो -3x, तो -3x, तो ये -3x³, फिर ये माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये भी खत्म, क्या बचा? x² - 2। अब आपको पता है कि ये 1 टाइम में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, ये x² - 2 ये कट जाएगा, ठीक है ना, इतना x² - 2, ठीक है। देखिए अगर मान लो थोड़ा नीचे दिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो कोई दिक्कत आप समझ जाइए, x² - 2 बचा और यहाँ भी x² - 2 है, 1 टाइम में करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो इसके बाद क्या करना है, 0 निश्चित आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया रिमाइंडर में तो समझो कहीं गलती की हो, क्योंकि ये फैक्टर हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, बस बहुत सिंपल है,
अब आप सिंपली क्या करिए स्टूडेंट कि फॉर जीरोज पी एक्स बराबर 0 कर देना है बस। और फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखिए फॉर जीरोज पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स ये है, तो ये जो है ना ये है डिविडेंड, तो इतना बराबर क्या होता है, इतना इंटू इतना प्लस इतना, तो ये तो 0 है, तो इतना इंटू इतना सिर्फ लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। बस अब आपको क्या करना है, बस इसको एक फैक्टराइज कर दीजिए और आंसर आपके हाथों में। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको 0 करने से कोई फायदा नहीं, फायदा होगा क्या, 2 को ऑलरेडी मालूम है वही मिलेगा, इसको 0 करिए क्वोशेंट वाला को, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, 2x कॉमन तो x माइनस 1 माइनस 1 तो x माइनस 1, ये सब आता है इसलिए 23 से बता रहे हैं आपको। ये 2x माइनस 1, अब देखिए ये बारी बारी से 0 करेंगे तो एक बार x बराबर 1 होगा और एक बार x बराबर 1/2 होगा, तो हो गया। यही ऑल जीरोज थे, मतलब कि आपको देखिए रूट 2 और माइनस रूट 2 पहले से मालूम था, फिर 1 और एक 1/2 अब मालूम हुआ, यानी ये क्या हुए, ये ऑल द जीरोज हुए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाते हैं जब ऑल द जीरोज फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको हिंट देंगे क्योंकि आप उसमें फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उस क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए और वो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैं थोड़ा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अब चिंता ना करें। हाँ, जैसे मान लो पोलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 4, मान लो px दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस 138x है ना, प्लस 138x माइनस 35, ओके ना, माइनस 35, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपको क्या है इसमें कि इसके जीरोज दिए हुए हैं, क्या इसके 2 जीरोज है, इफ इट इज गिवन दैट, मैंने इट्स 2 जीरोज ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स 2 जीरोज आर 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ये है, देखो आपको सब कुछ वही करना है। सबसे पहला काम, आपको पता है कि ये जीरोज हैं, तो देखो एक बार x माइनस 2 प्लस रूट 3 है ना, इनटू फिर x माइनस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो देखो इसको पहले x माइनस 2 करो, फिर ये माइनस रूट 3 हुआ, ठीक है। और यहाँ देखो x माइनस 2 और फिर ये प्लस रूट 3 हुआ, तो ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ। अब आप इसको करोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली x ये जो हुआ ना इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये चीज़ लाने के लिए हमने आपको ये चीज़ बताया क्वेश्चन, बस इसमें और कुछ बड़े बात नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का फैक्टर हो गया, तो अब कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए px को, यानी इस चीज़ को डिवाइड करिएगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, फिर लिखेगा कि फॉर ऑल जीरोज px बराबर जीरोज, फिर इतना की जगह पे इतना इंटू इतना बराबर 0, फिर इसको 0 करेंगे, x के और 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, और इस प्रकार से आपका ये ऑल जीरोज वाला क्वेश्चन भी बन गया, समाप्त हो गया। यानी पोलिनोमियल में हमने आपको हर चीज़ बताया है ना, एक चीज़ आपको हमने डिस्कस किया। अब रह गया कि आप ये वीडियो लेक्चर देख करके और आप क्वेश्चन बनाइए, अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब इसके बाद अभी ज्योमेट्री का जो चीज़ बचा हुआ है ना, वो मैं कराऊंगा। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुछ लोग का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि
सर एग्जाम में ये आ रहा है वो आ रहा है, तो मैंने सोचा था कि चलो बाद में इस सबको कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको करा दिया, रियल नंबर भी करा दिया, पोलिनोमियल भी हो गया। ठीक है, अब पहले ज्योमेट्री खत्म करूंगा, उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन को खत्म करूंगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।